जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अक्षयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अक्षयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। हमने जैन कुल में सच्चा जन्म लिया है और जैन कुल में सच्चा जन्म लेने के बाद मैंने दीवादीप अहनदीप को अपने अंदर वसा लिया है। समझो, इतना करने के बाद मैंने एक रतन और ले लिया कि हम अष्टमी चतुर्दशी या जितने व्रत हम लेने हैं हम इसका त्याग करते हैं। समझो, त्याग में ही भक्ति होती है और त्याग की भक्ति से तब तैयार होता है। अब सोचो तुम
अब तुम्हें छत पे बैठ के भक्ति करने, समझो अब तुमने इसका त्याग कर लिया तो ये तुम्हारा ये पुद्गल बहुत मजबूत हो गया, बहुत मजबूत हो गया। समझिए, समझो जैसा अभक्ष का पान करते हैं तो मोह खराब, इंद्रिय खराब हो जाती है, पूरा शरीर भ्रष्ट हो जाता है। सुनो, अभक्ष से वो एक अभक्ष ये भी है, एक अभक्ष ये भी है, ये तुमको नीचे गिरा देता है, गोते खिला देता है। तो दोनों अभक्षों का त्याग कर दो, है ना। अब जो अभक्ष खाने का किया उससे शरीर उत्तम पद, वाणी हमारी सही रहेगी। हम भगवान का नाम लेने लायक हैं, अभी हम अभक्ष खाते हैं तो भगवान का नाम लेने लायक नहीं हैं, समझो। इसलिए उन्हीं व्यक्ति को भगवान का पूजन करना चाहिए जिन्होंने अभक्ष का त्याग किया। यदि खाते हैं तो उनको पूजन नहीं करना चाहिए, बहुत दोष के भागी हैं, समझिए। देखो मकान से जैसा कचरा झाड़ते ना, महिलाएं झाड़ती सुबह से, तो मकान कितना स्वच्छ लगता है, कितना अच्छा लगता है। और जब हम अपने शरीर का कचरा भगा देंगे, हमारा भी तो मकान है ये, हम ऐसा झाड़ू लगाएंगे कि अभक्ष चला ही जाएगा, देर नहीं लगेगी। देखो सोचा चाची को काम नहीं है, समझो। सोचने वाला कभी पार नहीं होता है, सीधा चलने वाला पार हो जाता है। इसलिए बंधुओं, अब तुमको दो अभक्ष का त्याग करना है। इंद्रियों का भोग, समझो ये भी रसना इंद्री कामदेव को जगाती है, इसको दूर करना है। पांचों इंद्रियों में है, जब हम इसको दूर कर देंगे, आहा अब तो मेरा, देखो तुम मकान बनाते, छाप कराते, है ना, क्या कहते हैं, एक काम करो यार, मेला दिखता टाइल्स लगा दो, हैं, टाइल्स लग गया या मार्बल का पत्थर लग गया, है ना, समझो। अब हमने सफाई की तो बड़ा स्वच्छ लगता है। यदि मेरे अंदर से ये अभक्ष चला जाएगा तो मेरे मकान कितना सुहाना देगा, मेरा मकान कितना पवित्र बन जाएगा। अभक्ष से जब इतना सुंदर लगता है तो हम दूसरा अभक्ष भी त्याग देंगे तो अब क्या कहना है, अब तो मक्खी बैठी नहीं सकती है, समझो बंधुओं। इसलिए अपने पुद्गल को क्या बनाना है, रतन, हीरा। अभी ये तुमने अभक्ष नहीं त्याग पाया तो गज की लिपाई है, गज की छपाई है ना, मार्बल टाइल्स नहीं लगा। अब मार्बल टाइल्स लगाना है तो इस अभक्ष की त्याग और कर दो तो मेरा पुद्गल साफ हो गया, मेरी दृष्टि साफ हो गई, समझो बंधु। देखो आज का दिन कितना अच्छा तुम्हें साफ करने के लिए आया, कितना तुम्हें उठाने के लिए आया है। बताओ भगवान तुम्हारे पर कितने खुश हैं आज, हैं, और तुम भगवान से दूर भाग रहे, भी तुम्हारे पास में आ रहे और तुम दूर भाग रहे।
इस समय का योग है। आज तुम दूर भाग गए तो जो समय मिलने को नहीं आ, जब सोच लियो। ये तो प्यार की दृष्टि है। इस प्यार में तुम रास्ते में आ गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और प्यार के रिश्ते से तुम दूर हो गए तो ये व्यर्थ अपने अंदर सबको लेना है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, इस सब के लिए माने अवक्ष का त्याग करना है। वो अवक्ष भी करना और जो अवक्ष भी त्याग करना है। समझिए अपने अंदर से, किसी को दिखाना नहीं है, उजागर करके नहीं करना है। यदि ये व्रत सब लोगों ने ले लिया तो ये जैन कुल में जो परेशानी आ रही है फिर वो नहीं आ पाएगी। समझो, फिर नहीं आ पाएगी। तुम्हारा कुल कितना पवित्र बन जाएगा, कितना सुंदर बन जाएगा। तुम्हारा धर्म बिल्कुल टंच साफ दिखाई देगा। समझो, इसलिए बंधुओं देखो, अभी भगवान तुम्हारे पास दौड़ रहे हैं और तुम दूर दूर भाग रहे हो। तो मेरा कहना है कि दूर मत भागो, अब तुम खिसक आओ, बस आ जाओ उनके पास में, बिल्कुल नज़दीक आ जाओ। और नज़दीक आ गए और उनकी दृष्टि पड़ गई तो तुम्हारा उद्धार इसी समय से हो जाएगा। समझिए बंधुओं, तुम कहते गाते बुलावा आया, बुलावा आया, आज आ गया। आज बुलावा, कब से गा रहे थे, आज बुलावा आ गया, आ जाओ, खिसक आओ। अब दूसरा वक्त त्याग कर दो। दूसरा देखो, हमको तुम्हें अपने अंदर विराजमान करने हुए तो अब दूसरा वक्त त्याग कर दो। बस बिल्कुल जैसा कांच का दर्पण साफ दिखता है, जैसी आंख की दृष्टि साफ रही। बंधु, जैसे बाहर से मैं सुंदर लगता हूँ वैसे अंदर से सुंदर हूँ। अंदर बाहर एक। तो इस नगर के अंदर जो पास ने समूषण लगाया है भगवान की शरण में, तो यहाँ का समूषण अंदर बाहर एक ही है। यहाँ कोई मार्ग गलत नहीं मिलेगा, उठाने के मार्ग मिलेगा, आपत्ति दूर करने का मार्ग मिलेगा। समझो, जो तुम संयमधारी तपधारी नहीं हो, अवक्ष का त्याग नहीं कर रहे हो, समझो उसके त्याग से रतन बनना है। अभी तो मनुष्य हैं हम। आप कहते हैं रत्नात्रय करना है, कहते ना, हमने रत्नात्रय को नियम लिया। अरे तुमने रत्नात्रय को नियम ले लिया, तुम्हारी दृष्टि दो ही खराब है। माया वक्ष नहीं छोड़ो जा, और माया वक्ष नहीं छोड़ो जा, तो रत्नात्रय की पूजा का काम किएगा। इसलिए बंधुओं समझ चाहिए, गुड्डा गिल्ली का खेल नहीं है ये। अब तो भावना, मन और दृष्टि का खेल है। समझ जाओ। देखो, घोड़ा होता है कि नहीं होता है? देखा घोड़ा तागा में निपटा है तो कि दोनों आंखें बंद कर नहीं जाती,
अगल बगल को न देख पाए, सामने को देखे। समझो, इसलिए पास ने जोड़ी बना दी तो तुम्हारा संग चलो तो कौन ढूंढ ही ना पियो। काय दो जने बातें कर चले जाए। अरे कहूँ बगल में ना निकल पाओ, मंदिर जाए बगल में तो निकले। समझो, तो अब क्या करें, बिच्छू संग लगो, अब डंग घलगो तो मुश्किल पड़ गई, उतरने नहीं है। वो बिच्छू, बिच्छू का पति संग है और तुम नाम दृष्टि भी किसी ने डंक मार दो। इसे उठ डे के माँ कहूँ नहीं देखने, सीधे मंदिर जाने। अब मन के भाव का करें, पास ने कहाँ से जोड़ी बता दी, सीताओं को हेर ही नहीं पाते। पास ने अच्छा बता दो, धीरे धीरे जब नहीं हेर पाओ तो तुम्हारी नगा आप नहीं ना माँ जाना बंद होगा, ना माँ जाना बंद होगा। समझो, और देखो तुम्हें नृत्य करा दो, है ना, तो दो जने एक दूसरे खूब देख लो, खूब देख लो, अपने अंदर बसा लो। और ना कह दे भगवान की तरफ देखियो, ना जा भी कह दे। समझो, तुम भगवान को बसाओ और जी तुम्हें बसाओ। तो क्या मार्ग खोल दिया उन्होंने जी में। ये बदक की भावना रहना नहीं पाए किसी के पास, सब अपने आप चली जाए। समझो, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। बिच्छू संगे रहो, सुबह पढ़ाई चली जाती, ना देख पाओ ना माँ देखता हूँ। नहीं तो देखो, जो महिला अकेले मंदिर जात तो क्या करना, एक काम करें मंदिर जाए तो कछु दुकान से सौदा लेता है, सब्जी लेता है? तो अब बिल्कुल घूम रही है, इतना होता है। अब क्या है, पिंजरा में से कड़ आई ना, पिंजरे से निकल आई। अब ना कहूँ मैं तो पिंजरा खोलूँ,